नमस्कार। आज हम एक 45 मिनट का मध्यम लेवल का योगा प्रैक्टिस करेंगे। आसन ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, पर हाँ, थकान ज़रूर होगी क्योंकि हम एक आसन से दूसरे आसन काफ़ी तेज़ी से मूव करेंगे। तो एक अच्छा वर्कआउट होगा, कार्डियो स्टाइल वर्कआउट होगा, जो मैं आशा करती हूँ आप एंजॉय करेंगे। तो आइए मेरे साथ करते हैं 45 मिनट का फ्लो योगा। हम स्टार्ट करेंगे टेबल टॉप पोजीशन में। इसमें आपकी कलाई आपके कंधों के नीचे होती है और आपके घुटने आपके कुल्हों के नीचे। और यहाँ से गहरी सांस लेते हुए ऊपर देखें और अपने लोअर बैक को इस तरह आर्च करें, काउ पोज। और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को अपनी चेस्ट पे लाएं, नाभि को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास ले जाओ जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, और बैक को राउंड करें, काउ पोज। सांस अंदर लेते हुए मर्जयासना और सांस छोड़ते हुए पित्तलासना। 2 बार और। गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। यहां से वापस न्यूट्रल स्पाइन पे आए, जहां आपका स्पाइन बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल हो, और अपने लेफ्ट घुटने को जमीन से उठा के हल्का सा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घुमाएं। इससे हम अपने हिप्स खोल रहे हैं और आगे हम कुछ पोजेस करेंगे जहां पे हिप्स थोड़े वार्म अप हो, कुल्हे थोड़े वार्म अप हो, तो उससे आसानी होगी। और जब आपके घुटने वापस दोनों जमीन पे आ जाए तो अपने राइट हैंड और लेफ्ट घुटने दोनों को साथ में उठाएं। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ और घुटने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और मेरे हाथ एल्बो पे मुड़े हुए हैं, कोहनी पे मेरे हाथ मुड़े हुए हैं। और सांस छोड़ते हुए घुटने और एल्बो मीट करेंगे। 2 बार और। सांस अंदर साइड की तरफ फोर्स ले रही है और सांस छोड़ते हुए घुटना और कोहनी मिलेंगे। 1 बार और। वापस दोनों हाथ और घुटने जमीन पर। अपनी कलाइयों को इस तरह फ्लिप करें ताकि आपके पाम्स आसमान की तरफ फेस करें या सीलिंग की तरफ फेस करें और आपकी उंगलियां आपकी तरफ फेस करें। और यहाँ से बस थोड़ा जेंटली आगे पीछे, थोड़ा कलाइयों को आराम मिलता है इससे। और वापस पाम्स जमीन पर। सेम हम दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। तो इस बार अपने राइट घुटने को हल्का सा उठा के सर्कल्स बनाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे उन सर्कल्स को बड़ा करेंगे। घुटना जमीन पे। अब लेफ्ट हैंड को उठा के मोड़े एल्बो पे और राइट नी को उठाए और सांस अंदर लेते हुए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सांस छोड़ते हुए वापस पीठ मोड़ते हुए घुटने एल्बो से मिलेंगे। 2 बार और। और वापस दोनों घुटने और दोनों हाथ जमीन पे। यहाँ से हम आएंगे अपने फर्स्ट डाउन डॉग पे, अधो मुखो श्वानासना। तो अपने हाथ थोड़े से आगे ले जाएं और
जोर ना सिर्फ अपनी कलाइयों पे डालें पर अपने नकल्स पे भी डालें। जो 10 नकल्स हैं उनको ज़मीन में गाड़े, जैसे पंजे गड़ रहे हो ज़मीन पे। और अपने टोस को, पाँव की उंगलियों को ज़मीन में गाड़ें और धीरे धीरे अपने हिप्स को अपने हील्स की तरफ ले जाए। आपके कुल्हें आपकी एड़ियों की तरफ जाएंगी और दोनों घुटने एक साथ ज़मीन से उठेंगे। अधो मुखो स्वनासना। यहाँ पे ध्यान देना है कि पीठ सीधी रहे। आप ऐसे मुड़े ना, पीठ सीधी रहे। ये बहुत लोगों के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, तो आप अपने घुटने इस तरह मोड़ सकते हैं। घुटने मोड़ने से पीठ बिल्कुल सीधी हो जाएगी। पूरी ताकत से जमीन को अपने हाथों से दूर पुश कीजिए। आप इस डाउन डॉग में मिलेंगे। यहाँ से अपना राइट लेग उठाइए, पूरा सीधा ले जाइए पीछे और घुटने पे मोड़ते हुए अपनी नाक तक लाएं। सांस छोड़ें यहाँ पे। 3, 2, 1। वापस पीछे ले जाए और इस बार अपने पाँव को अपने हाथों के बीच में रखें। पीछे वाला पाँव ऐसे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकत से उसको पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों हाथ ऊपर, क्रेसेंट लंज। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके जो हिप्स है बिल्कुल सीधे हों और आपके कंधे जो है वो आपके कानों की तरफ ना जाए। जब आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं, उल्टा आपके कानों से दूर रहे। अपना लोअर बैक आर्च ना करें, ताकत से अंदर की तरफ पेट को दबाए, उससे आपकी पीठ सीधी हो जाएगी और घुटना बिल्कुल एंकल के ऊपर होना चाहिए। यहाँ से हाथ दोनों जोड़ते हुए नमस्कार आसन में आए और ताकत से पीछे वाला पाँव उठाए, कुछ इस तरह। वीरभद्रासन 3 के लिए, वॉरियर 3। यहाँ पे भी दोनों हिप्स एक लाइन में होने चाहिए और पाँव मिलाए, तदासना। हाथों को इस तरह ऊपर ले जाए, नजरें हाथों के साथ ऊपर जाएंगी और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को इंटरलेस करके दोनों हाथों को सर के पीछे लाएं। गहरी सांस अंदर लेते हुए ऊपर देखें, दोनों कोहनियां दूर की तरफ जाएंगी, शोल्डर्स पीछे एक दूसरे के पास आएंगे और सांस छोड़ते हुए बैक को राउंड करें, बिल्कुल नीचे गिर जाए जिस तरह अपने चिन से। सांस अंदर लें, कोहनियां दूर, शोल्डर ब्लेड्स जो दोनों है वो पास आएंगी और सांस छोड़ते हुए कोहनियां मिलेंगी और चिन चेस्ट की तरफ आएगा। एक बार और। अगली बार आपका सर जब ऊपर आए, हाथ दोनों पाँव की तरफ ले जाए साइड में और गहरी सांस अंदर लेते हुए वापस हाथ ऊपर जाएंगे और इस बार जैसे हाथ नीचे जाएंगे, आपका राइट लेग इस तरह उठेगा। घुटनों पे मोड़े रखे राइट लेग को, अपना लेफ्ट लेग के अगेंस्ट इस तरह लेके आए, तो आपका राइट एंकल आपके लेफ्ट लेग के नी के आगे इस तरह अड़ जाएगा और यहाँ से अपना लेफ्ट नी मोड़ना शुरू करें, फिगर 4, जैसे 4 अंक का आकार बन रहा हो। यहाँ से आप अपने हाथ वापस अपनी छाती के पास इस तरह नमस्कार आसन में लगा सकते हैं या अपने हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं इस तरह। कंधे नीचे की तरफ रहेंगे, लोअर बैक आर्च नहीं रहेगी। अगर आर्च है तो वापस पेट को अंदर खींचे और अपनी बैक को स्ट्रेट करें। 3 और गहरी सांसें यहाँ पे।
धीरे धीरे वापस तदासन। सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे पाँव के पास। अपने घुटने आप यहाँ पे मोड़ सकते हैं, छाती बिल्कुल थाइस के ऊपर रेस्ट करेंगी और यहाँ से एक पाँव पीछे, दूसरा पाँव पीछे, अधो मुखो स्वनासना। यहाँ से हम एक विन्यासा फ्लो लेंगे। सांस गहरी छोड़े और फिर सांस अंदर लेते हुए आगे की तरफ देखें, प्लैंक पोज में आए। आपके कंधे वापस आपकी कलाइयों के ऊपर। यहाँ पे भी नाभि बिल्कुल अंदर की तरफ खींचनी है, पाँव स्ट्रेट रखने हैं। अगर ये आपसे ना हो पाए तो आप घुटने जमीन पे भी इस तरह रख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए एल्बोज मोड़े, चतुरंग तदासना। यहाँ पे भी आप घुटने जमीन पे रख सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें, ऊर्ध्व मुखो स्वनासना, अप डॉग। और वापस सांस छोड़ते हुए डाउन डॉग। यहाँ से हम लेफ्ट लेग ऊपर लेके जाएंगे, पूरी ताकत से पीछे की तरफ और घुटने पे बेंड करते हुए अपनी नाक की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे उसको अपने हाथों के बीच में रख देंगे। सांस अंदर लेते हुए लंज। वापस एक क्विक चेकिंग करें बॉडी के साथ। आप अगर आपकी कलाइयाँ या उंगलियां दर्द कर रही है तो आप इस तरह मोड़ भी सकते हैं। आपकी नीज आपके एंकल के ऊपर रहेंगी। बैक आंच नहीं होगा। सांस अंदर की तरफ, पेट अंदर की तरफ और पीछे के पाँव में भी जान लगानी है, उसको इस तरह गिरना नहीं है। और यहाँ से हाथ नमस्कार आसन में थोड़ी मोमेंटम और थोड़ी ताकत से आगे लेके जाएं बॉडी को। वॉरियर 3, वीरभद्रासना 3। पूरी जान से पाँव को पीछे की तरफ ले जाए। आपका राइट पाँव को पूरी जान से पीछे ले जाए, इसको ऐसे लटकने ना दे। और सांस छोड़ते हुए वापस तदासना। गहरी सांस लें। हाथों को बाहर ले जाते हुए ऊपर मिलाएं। अपनी लेफ्ट कलाई को अपनी राइट उंगलियों से इस तरह पकड़ ले। हम क्वार्टर मून पोज की तैयारी कर रहे हैं। मैं कैमरा की तरफ फेस करके करूंगी ये। गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट की तरफ ले जाएं। यहाँ ध्यान रखें कि आप इस तरह क्लोज नहीं हैं, आपकी छाती बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए। और सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में। ऑपोजिट हैंड्स, इस बार अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को जेंटली ऊपर आसमान की तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ बॉडी को ले जाएं। और वापस सेंटर। हाथों को बाहर ले जाते हुए घुटने मोड़ते हुए उत्तनासना। यहाँ पे आप अपने ऑपोजिट कोनियाँ पकड़ के थोड़ा लेफ्ट टू राइट झूल सकते हैं। अपनी गर्दन को हाँ या ना में हिला सकते हैं। अगली सांस में घुटने सीधे करके अपनी बैक स्ट्रेट करें। कुछ लोगों के लिए बैक स्ट्रेट यहाँ पे भी हो सकती होगी, कुछ लोगों के लिए बैक स्ट्रेट थोड़ा ऊंचे हाइट पे होगी। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ध्यान रखना है जहाँ पे आपकी बैक मुड़ने लगे वहाँ पे रुक जाए, बैक स्ट्रेट। और यहाँ से अपने लेफ्ट नी को मोड़ें और फिर राइट नी को मोड़ें। एक टाइम पे एक नी, एक घुटना मुड़ेगा और दूसरा सीधा होगा। इससे हैमस्ट्रिंग्स खुलते हैं। और अगली बार जब आपके दोनों घुटने सीधे हो,
धीरे धीरे घुटने मोड़ते हुए ऊपर आए, हाथ ऊपर की तरफ और वापस छाती पे नमस्कार आसन। इस बार हम फिगर 4 करेंगे उल्टे साइड पे। तो पूरी ताकत से अपने लेफ्ट लेग को जमीन पे दबाएं और राइट घुटने को उठा लें। और इस बार उल्टे साइड करेंगे। राइट लेग को दबाएं और लेफ्ट लेग को उठाएं, घुटने पे मोड़ते हुए पाँव को ऊपर उठाएं और अपने लेफ्ट एंकल को राइट नी के ऑपोजिट इस तरह लेके जाएं। यहाँ से धीरे धीरे अपने राइट घुटने को मोड़ना शुरू करें। आपके ऊपर, आप कितना भी मोड़ सकते हैं, जहां पे भी आपका बैलेंस डगमगाए आप रुक सकते हैं। हाथ नमस्कार आसन में या ऊपर, कंधे कानों से दूर रखें, बिल्कुल ऐसे ऊपर ना ले जाए कंधों को कानों के पास, थोड़ा सा दूर और पीछे रखें। वापस पांव सीधा करते हुए धीरे धीरे अनक्रॉस करें, हाथ ऊपर, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए घुटने मोड़े, हाथ नीचे, उत्तनासना। सांस अंदर लेते हुए फ्लैट बैक, अर्ध उत्तनासना। वापस सांस छोड़े, हाथ जमीन पे, एक पांव पीछे, दूसरा पांव पीछे, अधो मुखो स्वनासना। एक बार और हम यहाँ से विन्यासा फ्लो लेंगे। सांस अंदर लें और छोड़ें। अगली सांस अंदर लेते हुए आगे जाए, प्लैंक पोज, कोनिया मोड़े, चतुरंग दत्तासना। ऊपर ले जाए नजर को, उद्धर मुखो स्वनासना। यहाँ पे ध्यान रखना है जो फुल फॉर्म ऑफ आसन है उसमें आपके सिर्फ टोज जमीन पे रहेंगे, थाइज, घुटने, शिन्स और कुछ जमीन पे नहीं रहेगा। और सांस छोड़ते हुए वापस अधोमुखो स्वनासना। इस बार हम अपने लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे, घुटने पे मुड़ेंगे और डाउन डॉग में फिगर 4 बनाएंगे इस तरह। तो आप अधोमुखो स्वनासना में हैं और आपके पाँव ने 4 का शेप बनाया है, जहाँ आपका लेफ्ट एंकल आपके राइट घुटने के अगेंस्ट है। और यहाँ से पूरी बॉडी को हम धीरे धीरे अपने राइट कुल्हों को, राइट बॉडी को, अपने लेफ्ट टोस को, सब कुछ को राइट साइड ले जाएंगे इस तरह, अपना लेफ्ट हाथ जमीन से उठाते हुए ट्विस्ट। नजर बिल्कुल आपके राइट पाँव और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए, सीधी। हर सांस अंदर लेते वक्त स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी को और सीधा करें। ये बहुत जेंटल ट्विस्ट है जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और अगली सांस छोड़ते हुए वापस डाउन डॉग में आएंगे। यही अब हम दूसरी तरफ करेंगे। राइट लेग ऊपर जाएगा, घुटनों पे मोड़े और अपने लेफ्ट नी के अगेंस्ट लगाएं इस तरह। और अब दोनों आपके राइट पांव और आपके लेफ्ट कुल्हे दोनों के दोनों आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राउंड पे आएंगे इस तरह। वापस ध्यान देखिए आपकी पीठ सीधी रहे, आपके कंधे पीछे और नीचे रहे, ऐसे ना रहे, इस तरह रहे। और वापस सांस छोड़ते हुए डाउन डॉग। इस बार राइट लेग ऊपर लेके जाएंगे, घुटनों पे मोड़ते हुए पाँव को अपने हाथों के बीच में रखेंगे। हाथ उठाएंगे लंज में। गहरी सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ हाथ ले जाएं और फिर बाहर निकालते हुए पीछे उंगलियों को मिलाएं। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं जिससे बहुत फर्क पड़ जाता है। आपकी उंगलियां मिली हुई है पर पूरी ताकत लगा के अपने हाथों को अपने से दूर, एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करिए। इसमें बहुत जान लगती है। और जब आपको लगे आपने पूरी जान लगा दी, तब धीरे धीरे हम्बल वॉरियर की तरफ
मुड़ेंगे, जिसमें आपकी छाती आपके थाइस पे आती है। यहाँ आपके हाथ थोड़े ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ से धीरे धीरे हाथ छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को ज़मीन पे रखें, अपने पाँव को पीछे इस तरह ट्विस्ट करके पिवट करके ज़मीन पे रखें और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं। साइड एंगल, एक्सटेंडेड साइड एंगल। नज़र ऊपर की तरफ होनी चाहिए, दोनों कंधे, दोनों आपके शोल्डर्स एक लाइन में होने चाहिए। और यहाँ से अपना ऊपर हाथ नीचे की तरफ लाएं, दोनों हाथों को इस तरह चला के अपने आगे वाले पाँव को सीधे करें, अपने पीछे वाले पाँव को मोड़े। स्कंदासना। यहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस है आपके पास। आप अपने हाथ नमस्कार आसन में इस तरह रख सकते हैं। अगर आपको चेस्ट ओपन करना है तो अपने घुटने को इस तरह अपने एल्बो से अड़ाएं, तो आपका लेफ्ट एल्बो आपके लेफ्ट घुटने के अगेंस्ट इस तरफ आएगा और धीरे धीरे हाथ खोल के ऊपर की तरफ देखें। अगर थोड़ा और कठिन करना है, अपने टोस पे आने की बजाय अपने पूरे पाँव को, अपने पूरे लेफ्ट पाँव को इस तरह आप नीचे ला सकते हैं। ये मुश्किल होगा। एक तरीका आसान बनाने का ये है कि आप अपने हाथ आगे ले आए इस तरह और फिर वापस अपने एड़ी को उठाएं और अपने पाँव को पिवट कर दें पीछे की तरफ, ताकि आप मैट के पीछे की तरफ हैं। और वापस लंज में यहाँ से हम यही फ्लो करेंगे मैट के आगे की तरफ आने के लिए। तो वापस हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं और मिलाएं, दोनों हाथों को एक दूसरे के से दूर खींचें। उंगलियां क्लैस्प्ड है, फिर भी ताकत लगाएं जैसे आप अपने हाथों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे पीठ सीधी रखते हुए अपने छाती को अपने थाई से मिलाएं। हम्बल वॉरियर। यहाँ से अपने हाथों को धीरे धीरे खोलते हुए आपका लेफ्ट हाथ जमीन पे आ सकता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप ब्लॉक पे भी रख सकते हैं। पीछे के पाँव को इस तरह मोड़ेंगे कि एड़ी जमीन पे आ जाए और अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नजर ऊपर की तरफ। अगर आपको लग रहा है आपका ऊपर का कंधा बिल्कुल आगे निकला हुआ है, आप अपने आप खुद अपने कंधे को पीछे कर सकते हैं। इस तरह मोड़ के हल्का सा पीछे करें और फिर हाथ सीधा करें। वापस दोनों हाथ जमीन पे, हाथों को इस तरह वॉक करके अपना लेफ्ट लेग सीधा करते हुए राइट घुटना मोड़ते हुए स्कंदासना। आपके पास वही 3 ऑप्शंस है, हाथ छाती पे या खोल के अपने चेस्ट को थोड़ा ओपन कर सकते हैं, आपकी छाती इस तरह खुल जाती है, या अपनी एड़ी को जमीन पे लाए अपने हाथों को आगे करके और पूरी ताकत से उठें। वापस मैट के आगे की तरफ दोनों पाँव को मोड़ें और पीछे के पाँव को आगे के पाँव से मिलाएं, घुटने मोड़ते हुए उत्तनासना। सांस अंदर ले, अर्ध उत्तनासना, और वापस घुटने मोड़ते हुए स्पाइन को रोल करते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और वापस नमस्कार आसना। ये अच्छा टाइम है थोड़ा सा पाँव को हिलाने का, इन पे काफ़ी जोर पड़ा है। थोड़ा सा हाथ को हिलाने का, थोड़ा सा कंधों को आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाने का। उंगलियों पे बहुत जोर पड़ा है, उनको हिला सकते हैं इस तरह। एक बार और हाथ ऊपर की तरफ मिलेंगे, घुटने मोड़ते हुए नीचे उत्तनासना। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप पीछे एक पाँव ले जाएं, फिर दूसरा पाँव ले जाएं और डाउन डॉग में आ सकते हैं,
यहाँ अपने हाथ जमीन पे गाड़ के सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए जंप करें चतुरंग तदासना में, और वापस अप डॉग, सांस छोड़ते हुए डाउन डॉग। यहाँ पे अपने एल्बोज मोड़ें और डॉल्फिन पोज में आ जाएं। ये पोज बहुत अच्छा है शोल्डर्स खोलने के लिए। ध्यान रखें आपकी पीठ सीधी हो, अगर नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा बेंड है, आप बाद में शीशे में भी देख के या अपने आप को रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि आपकी पीठ सीधी है या बेंड। अगर पीछे बेंड है पीठ में तो आप अपने घुटने मोड़ सकते हैं। धीरे धीरे अपने लेफ्ट एल्बो को ज़मीन से उठाएं, अपने राइट एल्बो को ज़मीन से उठाएं और वापस ज़मीन पे ले आएं। यहाँ से अपने घुटनों को ज़मीन पे ले आएं, हिप्स को हील्स की तरफ, चाइल्ड पोज। अब हमारी बॉडी थोड़ी गर्म हो गई है तो हम थोड़े डीपर स्ट्रेचेस में जा सकते हैं। नज़र आगे की तरफ, हाथ ज़मीन पे, वापस टेबल टॉप पोजीशन पे आए, आपके पाँव की उंगलियां ज़मीन पे गाड़ें और घुटने उठाते हुए कूल्हों को पीछे की तरफ ले जाएं, डाउन डॉग। राइट लेग उठाएं, अपने हाथों के बीच में ले जाएं और इस पर अपने पीछे के घुटने को, अपने लेफ्ट घुटने को ज़मीन पे रखें। अपने हाथों को इस तरह इंटरलेस करें और अपने राइट थाई पे रख के ऊपर की तरफ अपने स्पाइन को ले जाए, अपने चेस्ट खोलें, नजर ऊपर की तरफ, अंजनेयासना। चेस्ट को खुला रखें, स्पाइन को लंबा रखें और हाथ खोलते हुए दोनों हाथों को पाँव के अंदर ले आए। तो आप अपना राइट पाँव थोड़ा सा बाहर की तरफ भी ले जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अपने कुल्हों को आगे की तरफ ले जाए ताकि आपके पीछे के पाँव में एक अच्छा सा स्ट्रेच आए। यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जो भी आज आप कर पाए, जहाँ आपकी बॉडी है वो सही है, वहीं पे आप स्ट्रेच फील कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबसे एडवांस पोज करना है, अपने बॉडी को थोड़ा प्यार दिखाएं। ऑप्शन एक ये है कि आप यहाँ रह सकते हैं और थोड़ा धीरे धीरे आगे इस तरह मुड़ सकते हैं। इससे डीपर स्ट्रेच मिलेगा पीछे के पाँव को भी और आगे भी कुल्हों के पास आपको दिखेगा, फील होगा स्ट्रेच मिल रहा है। ऑप्शन 2 है कि आप अपने एल्बोज ज़मीन पे ला सकते हैं। ऑप्शन 3 है कि इस पोज में आप अपने पाँव को ज़मीन पे गाड़ते हुए अपने लेफ्ट घुटने को उठा सकते हैं। जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं आज वो पोज कर सकते हैं। आप अपने हाथों के आगे ब्लॉक्स या तकिया भी रख सकते हैं ताकि ज़मीन एक तरह से ऊंची हो जाए आपके लिए, और फिर आप अपने एल्बोज, अपने फोर आर्म्स रख सकते हैं। यहाँ से अपने पाँव को उठाएंगे, अपने लेफ्ट घुटनों को मोड़ेंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे और राइट साइड की तरफ बॉडी खोलते हुए अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट पाँव को पकड़ सकते हैं। इससे भी बहुत प्यारा स्ट्रेच मिलता है। यहाँ पे अगर आप अपने हाथ से अपने पाँव को अपनी तरफ पुश करेंगे तो आपको बहुत प्यारा स्ट्रेच मिलेगा आपके हिप फ्लेक्सर्स में, लेफ्ट साइड में। अगर आप अपने पाँव को अपने हाथ की तरफ पुश करेंगे पीछे की तरफ, आप देखेंगे मैं इस तरफ पुश कर रही हूँ, तो आपके हिप्स को बहुत अच्छा वर्कआउट मिलेगा, टाइट होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर इस तरफ पुश करेंगे, जैसे मैं हाथों से पाँव को अपनी तरफ कर रही हूँ, तो आपको स्ट्रेच डीप मिलेगा। वापस हाथ दोनों ज़मीन पे, पाँव पीछे का ज़मीन पे, अपने पीछे वाले घुटने को उठाते हुए ताकत से आगे ले जाएं, आगे वाले पाँव से मिलाते हुए अर्ध उत्तनासना, उत्तनासना, माफ करें,
सांस अंदर ले जाए, अर्ध उत्तनासना। वापस घुटने मोड़ते हुए इस बार अपने दूसरे पाँव को, अपने राइट लेग को पीछे ले जाएं और ज़मीन पे रखें। वापस अंजने आसना में दूसरी साइड पूरी ताकत से हाथों से अपने थाई को पुश करें ज़मीन की तरफ, और इससे आपका चेस्ट सीधा होगा, आपकी स्पाइन सीधी होगी और नज़र ऊपर। वापस हाथ खोलते हुए दोनों हाथ पाँव के अंदर, पाँव को बाहर की तरफ भी ले जा सकते हैं अपने लेफ्ट पाँव को, और यहाँ से आप लोकस पोज में आएंगे। अगेन या तो हाथ जमीन पे या फोरआर्म जमीन पे, या पीछे वाले पाँव को उठा सकते हैं अगर थोड़ा और कठिन करना है, थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप करनी है अगर लेग्स में, कोर में। और वापस घुटने को ज़मीन पे ले आएंगे, पाँव को उठाएंगे घुटने पे मोड़ते हुए, और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट एंकल को या टो को इस तरह पकड़ेंगे, नज़र पीछे या ऊपर की तरफ। वापस दोनों हाथ ज़मीन पे, पीछे वाले घुटने को उठाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के बाहर ले जाते हुए ताकत से पीछे वाले पाँव को उठाएंगे, दोनों पाँव को मिलाएंगे उत्तनासना, और स्पाइन रोल करते हुए तदासना में मिलेंगे। यहाँ से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे ले जाएंगे, उत्कटासना, चेयर पोज। For 5, 4, 3, 2, 1। घुटने सीधे करेंगे, हाथ साइड में। यहाँ थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं अपने मैट में, क्योंकि हम मलासना में जाने वाले हैं। हाथों को वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए एक बार और उत्कटासना। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ वापस साइड। इस बार अपने पाँव को थोड़ा सा दूर ले जाएं, आपके कुल्हों के नीचे होनी चाहिए आपके पाँव, हिप विड्थ अपार्ट, और हाथ ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे मोड़े घुटने, मोड़ते रहे कंट्रोल के साथ, जब तक आपके हिप्स जमीन पे ना आ जाए। मलासना, यहाँ पे आप पाँव और भी खोल सकते हैं अगर आप चाहें। मैं कैमरे की तरफ फेस करूंगी। अब मलासना में आप अपने दोनों एल्बो से अपने पाँव को एक दूसरे से दूर पुश करें, इससे आपके हिप्स खुलेंगे। और एक बार आपके हिप्स खुल जाए, अपने हाथों को सीधा करके अपनी पीठ को इस तरह मोड़ के बिल्कुल मेल्ट हो जाए जमीन पे। वापस ऊपर आए। यहाँ अगर क्रो या बेबी क्रो आपकी प्रैक्टिस में है, आप कर सकते हैं। उसके लिए अपने हाथ ज़मीन पे रखें और बिल्कुल अपने घुटनों को अपने आर्म पिट्स की तरफ ले आए, और एक बार वो वहाँ तक पहुँच जाए तो धीरे धीरे एक पाँव और फिर दूसरा पाँव ज़मीन से उठाएं। अगर ये आपके लिए मुश्किल है, आप बेबी क्रो भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपके फोर आर्म्स ज़मीन पे हैं, और वापस आप क्रो में जाएंगे। पर आसान होता है क्योंकि इसमें चोट का डर नहीं होता, आपका चेहरा ज़मीन के पास है, आपके घुटने आपके फोर आर्म्स में होंगे इस बार। अपने घुटनों को ज़मीन पे रखें, अपने हिप्स को
अपने एड़ियों से दूर कर लें ताकि आप लगभग नील डाउन पोजीशन में हैं। यहाँ से हम कैमल पोज की तरफ मुड़ेंगे, पर हम पूरा कैमल पोज नहीं करेंगे, हम डांसिंग कैमल करेंगे, जिससे बहुत अच्छा बैक रिलीफ मिलता है। अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट एड़ी की तरफ ले जाएंगे, और जब आप ले जाएंगे आप अपने हिप्स को वापस अपने हील की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से ध्यान दें मैं क्या कर रही हूँ। गहरी सांस अंदर लेते हुए राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और हिप्स घुटने के ऊपर आएंगे, कुल्हे घुटने के ऊपर आएंगे, और सांस छोड़ते हुए हाथ और हिप्स दोनों नीचे। अगली सांस में उल्टे साइड पे सांस अंदर लें, लेफ्ट हाथ ऊपर, हिप्स ऊपर, घुटनों के, छाती पूरी खुली होनी चाहिए, गर्दन पीछे, पर अगर आपकी गर्दन में दर्द हो तो आप इस तरह थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए नीचे। विन्यासा में सांस के साथ मूवमेंट होती है, और अगर आप सांस के साथ ये करें तो उसको डांसिंग योगा कहते हैं। कुछ इस तरह। आखिरी बार ध्यान रखना है कि हिप्स बिल्कुल आगे की तरफ हो, इस तरफ पीछे ना हो, आगे की तरफ हो, लगभग नीज के ऊपर हो, और सांस छोड़ते हुए हिप्स मीट द हील्स, और वापस सांस अंदर लेते हुए ऊपर देखें, छाती खोलें, और वापस। यहाँ से हम आराम से बैठ जाएंगे और अपने पाँव को अपने आगे की तरफ लेके जाएंगे। हम नवासना में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। पीठ सीधी रखनी है, इस तरह गिराना नहीं है, और हाथ आगे की तरफ। धीरे धीरे एक पाँव उठाएं, दूसरा पाँव उठाएं, और अगर आपको लग रहा है आप में ताकत है, सांस अंदर ले, नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाए, बिल्कुल कोर को टाइट करते हुए दोनों पाँव उठाएं। 5 4 3 2 1। वापस नीचे। इस बार हम थोड़ा सा इसमें मूवमेंट ऐड करेंगे। सांस अंदर ले और स्पाइन सीधी करें, सांस बाहर छोड़ते हुए पाँव आगे, सांस अंदर लें और अपनी पीठ को ज़मीन के पास ले जाए, पर ज़मीन पे ना रखें, अपने पाँव को सीधा करके ज़मीन के पास ले जाए, और सांस छोड़े, छाती और घुटने साथ में आएंगे। सांस अंदर ले, नवासना, और सांस छोड़े, घुटने और छाती मिलेंगे। एक आखिरी बार, और इस बार हम नवासना में 5 सेकंड 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। पाँव सीधा करें और 5 4 3 2 1। आराम से रिलीज करें, जमीन पे लेट जाएं। यहाँ से हम जेंटल स्ट्रेचिंग करेंगे अपनी प्रैक्टिस क्लोज करने के लिए। अपना राइट घुटना मोड़ें ताकि आपका घुटना लगभग आपकी छाती के पास आ जाए, और अपने दोनों हाथों से उसे इस तरह पकड़ लें। इसको पवन मुक्तासन भी कहते हैं। और अब अपने उंगलियां खोलते हुए अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को लेके जाएंगे अपने लेफ्ट तरफ, सपाइन ट्विस्ट। आपका राइट हैंड आपके राइट साइड पे खुल जाएगा सीधा होके, और आपकी नजर, आपकी गर्दन राइट साइड की तरफ मुड़ी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि या तो आपका कंधा, आपका राइट कंधा जमीन पे रह सकता है या लेफ्ट घुटना जमीन पे रह सकता है। आपको अपना राइट कंधा जमीन पे रखना है। इसका मतलब ये है कि शायद आपका घुटना हवा में लटका हो। आप अपने घुटने के नीचे ब्लॉक रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं, या जैसे मैंने किया है अपने हाथ से बस पकड़ सकते हैं, या इसको हवा में झूलने दे सकते हैं।
इससे आपकी पूरी बॉडी को एक अच्छा ट्विस्ट, अच्छा स्ट्रेच बन रहा है। और वापस छोड़ देंगे, सीधा आएंगे। और यही अब हम दूसरी तरफ करेंगे। अपने लेफ्ट घुटने को अपनी छाती की तरफ लाएं, बिल्कुल टाइटली लेके जाएं अपनी छाती की तरफ। अच्छा स्ट्रेच मिलता है हिप्स को। और वापस अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट घुटने को राइट साइड पे लेके जाएंगे। नज़र आपके लेफ्ट उंगलियों की तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट कंधा जमीन पे होना चाहिए। और वापस छोड़ देंगे। अपने लेफ्ट घुटने को सीधे ना करें, उल्टा अपने राइट घुटने को भी मोड़ के दोनों घुटनों को अपनी छाती के पास ले आए। यहाँ पे आप अपना सर अपने घुटनों से मिला सकते हैं। अपने घुटनों को इस तरह अपने एक हग में एम्ब्रेस कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट हल्का सा मसाज दे सकते हैं अपने बैक को इस तरह, लेफ्ट टू राइट स्विंग करने में। कुछ लोगों को थोड़ा आगे पीछे इस तरह स्विंग करना भी पसंद है। और धीरे धीरे पाँव और हाथ दोनों सीधा करें शवासना के लिए। हम 2 मिनट का शवासन लेंगे। यहाँ पे आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं या मेरे साथ शवासन ले सकते हैं। धीरे धीरे सांस गहरी करें। अपने शरीर को जमीन पे मेल्ट होने दे, पिघलने दे। सारी टेंशन, स्ट्रेस जैसे जमीन में खुल रही हो। धीरे धीरे नॉर्मल सांस पे आए और अपनी उंगलियों को हल्का सा हिलाना शुरू करें। यहाँ पे अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाके अच्छा लंबा स्ट्रेच भी ले सकते हैं। और जब आप रेडी हो, अपने राइट साइड की तरफ मोड़ के कुछ क्षण इस तरह राइट साइड पे रहे। और धीरे धीरे जमीन पे हाथों को काटते हुए ऊपर की तरफ आए। सर सबसे आखिर में आएगा। आंखें बंद करके कुछ क्षण बैठें। चेक इन करें अपने बॉडी में कैसा लग रहा है इस योगा प्रैक्टिस के बाद। और धीरे धीरे आंखें खोलें। मेरे साथ योगा करने के लिए थैंक यू। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
नमस्कार।